इफ आई टेल यू ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपने अगर 8 इयर्स पहले 531 इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपका वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करके 21,000 हो गया होता, यानी कि 8 इयर्स में आपको 3,500 से लेके 4,000% तक के रिटर्न्स मिल गए होते। तो क्या आप इस पे बिलीव करोगे? येस, इट इज पॉसिबल एंड इट कैन हैपन ओनली इन स्टॉक मार्केट। तो यस, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, जो ट्रेड कर रहा है 14,000 पे और जिसके रिवाइज्ड टारगेट्स 21,500 तक के आ रहे हैं। बट जो ऑलरेडी रिटर्न्स वो दे चुका है वो एक्चुअली 3,500 से लेके 4,000% तक के हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर चार्ट है 2017 में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 531 पे और इसने अपना लाइफ टाइम हाई टच करा है 19,000 तक के लेवल्स पे, एंड दैट्स हाउ इतने अच्छे रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। बट द बिगर क्वेश्चन इज कि अगर आप ऑलरेडी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड नहीं हैं और आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो अभी ये जो न्यूज़ आ रही है कि अब यहाँ से रैली होके जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है वो 21,000 के लेवल्स टच कर सकता है, तो वो कितनी सच है, उसमें कितना सब्सटेंस है, कितना ये अचीवेबल टारगेट है, ये हमें एनालाइज करना है। क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे 3 पार्ट्स में। इन द फर्स्ट पार्ट वी वुड डिस्कस अबाउट डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल्स ऑफ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इट्स पीयर कंपैरिजन, जिससे हमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एज अ कंपनी की पोजीशनिंग के बारे में पता पड़ेगा। के बाद सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं इस कंपनी से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और जिसकी वजह से ये जो रिवाइज टारगेट्स आ रहे हैं उनके बारे में। और फिर थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो रिवाइज टारगेट्स है ये कितने अचीवेबल है और आपकी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के शेयर में क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तब भी, अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तब भी, अगर आप इन्वेस्टर है तब भी, अगर आप ट्रेडर है तब भी। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर आप हमसे किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, यू कैन गेट बैक टू अस ऑन आवर नंबर 9821611667, या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। अगर हम बात करें पिछले 5 दिन के चार्ट की, तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में आप देखोगे कि जो मेजर मूवमेंट आई है वो आई है लास्ट 1 डे में, जब ये रिवाइज्ड टारगेट्स नोम्यूरा ने डिक्लेयर करे 21,500 के, जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो टोटली इंडिया बेस्ड है। ये फाउंड हुई थी 1993 में और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1994 में विथ कलर्ड टेलीविजन स्क्रीन्स। कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है। इस कंपनी के बारे में अगर हम देखें कि क्या क्या प्रोडक्ट लाइन है जिसमें ये डील करती है, तो हमें इसके ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। So the company definitely has a diversified product portfolio which includes LED TVs, home appliances like washing machines, lighting products like LED bulbs, tube lights, downlighters, most importantly mobile phones, CCTV and DVR cameras, wearables, refrigerators, and also it deals in providing solutions for reverse logistics, that is repair and refurbishment services of LED TV panels. तो ये जो मेजर इसका प्रोडक्ट लाइन है जिसमें ये डील करता है, एक तो ये इसे बहुत कटिंग एज दे रहा है, एंड सेकंड ये जो कंपनी है ये डील कर रही है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में, OEM, एज वेल एज ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, ODM। तो ये दोनों चीजें कि ओरिजिनली इट इज डिजाइनिंग, इसका R&D मार्केट बहुत ज्यादा, R&D डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड देन इट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ यू लुक एट इट, they have 23 state-of-the-art manufacturing facilities, 3 R&D centers in India and China, 23,000 plus employees। रेवेन्यू ये जो नंबर है ये 23-24 फाइनेंशियल ईयर का है, इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए हैं।
अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो 2021 से लेके 2025 तक की इनकी ग्रोथ स्टोरी दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 21 से 24 तक भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है एंड एट अ स्मॉल पेस, बट 2024 से 25 में इसने बहुत ही सिग्निफिकेंटली ग्रो करा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और सेम चीज रेप्लिकेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। अगेन द चार्ट इज ऑन योर स्क्रीन। फर्दर इफ वी डिग, बिकॉज एज अ इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर, हमारे लिए क्या मैटर करता है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के बाद में हमारे लिए मैटर करता है अर्निंग पर शेयर। तो हम अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो उसमें भी सेम चीज रेप्लिकेट हो रही है कि 2024 से 2025 में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, विच इज़ नॉट डबल, नॉट ट्रिपल, बट इवन इट इज़ लाइक मोर देन 4-5 टाइम्स, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। और लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, डेट टू इक्विटी रेशो अगर हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं 2021 से 22 में एक ग्रोथ थी, बट 22 ऑनवर्ड्स देयर इज अ डिक्लाइन एंड 25 में इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इट्स 0.07, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी गुड फैक्टर। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से उसका एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से ये बहुत ही एक पॉजिटिव फैक्टर है। नाउ लेट्स कंपेयर इट्स नंबर्स विथ इट्स पियर्स, यानी कि कॉम्पिटिटर्स के साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को हनीवेल ऑटोमेशन, ईपैक, ड्यूरेबल्स, वंडर इलेक्ट्रिक एंड CWD, जो इसके मेजर 4 कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ में। अगर हम प्राइस की बात करें, परसेंटेज चेंज की बात करें, मार्केट कैप देखें, PE देखें, PB देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, 1 ईयर परफॉर्मेंस देखें, नेट प्रॉफिट देखें, नेट सेल्स देखें, डेट टू इक्विटी देखें, सारे ही पैरामीटर्स में अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन सब में लग रहा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को 10 on 10 या फिर एटलीस्ट 9 on 10 नंबर्स दिए। कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट कि क्या लेटेस्ट अपडेट इस सेक्टर, इस इंडस्ट्री और इस स्टॉक से रिलेटेड चल रहे हैं जिसकी वजह से रेटिंग एजेंसीज इसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ा चुकी है। एंड 33 रेटिंग एजेंसीज में से 18 रेटिंग ने इसकी जो रेटिंग दी है वो बाय कैटेगरी में दी है। सो लेट्स डिग इन फर्दर। 27 जून को जो स्टॉक है उसने 4% गेन करा था, एंड जो नोम्यूरा के टारगेट्स है विद बाय रेटिंग दैट इज 21,409, जबकि अभी ये ट्रेड कर रहा है 14,000 के लेवल्स पे। तो द टारगेट्स आर रियली हाई। नाउ ये जो नोम्यूरा ने रेटिंग दी है उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया है कि जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के सिर्फ एक ही बिजनेस सेगमेंट के बेसिस पे ये रेटिंग दी गई है, दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्पेस। एज पर नोम्यूरा इस स्पेस में वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, देयर आर फ्यू मेजर प्लेयर्स जिनको हम टिप पे काउंट कर सकते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, DBG टेक्नोलॉजी जो कि चाइना की कंपनी है, भगवती जो कि लिस्टेड नहीं है, BYD अगेन हांगकांग की कंपनी है, UTL जो भी अनलिस्टेड है, एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन सारी कंपनीज में से जो मेजर मार्केट शेयर है या जो मार्केट लीडर है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, मार्केट लीडर है, और इसको इन सारी कंपनीज के कंपैरेटिवली एक कटिंग एज मिल रहा है या एक प्लस बेनिफिशियल पॉइंट है इसके लिए कि ये डील कर रही है OEM एंड ODM, मतलब कि ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो उसका भी इसे बेनिफिट मिल रहा है। द पार्टनरशिप इट हैज़ फॉर ODM विथ लॉन्गचियर एंड द इक्विटी हेल्ड बाय कस्टमर्स लाइक वीवो एंड ट्रांसिशन, ये इसका जो कस्टमर चर्न रिस्क है वो कम कर देता है, क्योंकि ये एक इसके फिक्स कस्टमर है जो इसका ऑर्डर बुक मेंटेन करके रखेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें कि एज कंपेयर टू पियर्स बहुत ज़्यादा इन लोगों ने नए ऑर्डर्स भी ग्रैब करे हैं, तो ना सिर्फ ये अभी मार्केट लीडर है बट देयर ग्रोथ पेस इज ऑल्सो हाई एज कंपेयर टू देयर पियर्स। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट चल रहा है, US चाइना ट्रिफ चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका जो बेनिफिट इस कंपनी को मिल सकता है वो कैसे मिल सकता है। तो मोटोरोला अराउंड 10 मिलियन यूनिट सेल कर रही है US में, और मेनली जो अपने पार्ट्स है वो सिक्योर करती है चाइना से। नाउ दे कैन शिफ्ट दिस प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू इंडिया
एंड दिस वुड डेफिनेटली बेनिफिट डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। ये अभी हमने देखा भी है अप्रैल एंड मई में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के पास मोटोरोला के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं एंड इनफैक्ट 100% तक के ऑर्डर्स फुलफिल करने के बाद में सप्लाई इतना नहीं दे पाया डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, तो 75% तक के ऑर्डर्स डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने रजिस्टर किए हैं और ये जो पेस है ग्रोथ की, ये डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इफ़ वी टॉक अबाउट कि कितना पेस से ये ग्रो कर सकता है, एज पर नोम्यूरा Motorola India volume is going to increase from 11 million in financial year 25 to 16 million in financial year 26 and 18 million in financial year 27. तो डिक्सॉन के लिए अगर हम बात करें approximately 45 million smartphone unit excluding Vivo in financial year 26 and 64 million in financial year 27. ये नंबर्स है जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ये ऑर्डर बुक रहेगी एंड ये जो चीज़ें हैं, ये जो एग्जिस्टिंग इसकी डील्स चल रही है नोम्यूरा की, अभी तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा डेफिनेटली कंपनी इज गोइंग टू ब्रैग सम मोर ऑर्डर्स, कुछ नई पार्टनरशिप्स होगी, कुछ नए डेवलपमेंट्स होंगे। उसके अलावा इंडिया की अपनी खुद की डोमेस्टिक स्टोरी तो चल ही रही है, जहाँ पे कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मोबाइल इज़ लाइक स्मार्टफोन, आज के आप डेट में देखोगे हर किसी के पास होता है, इवन हाउस हेल्प्स, और एवरीवन इज़ यूजिंग स्मार्टफोन्स। तो डिमांड इंडिया में डेफिनेटली ऑन द हाई है ही, इंक्रीज ही हो रही है। सो ये सारे पैरामीटर्स पार्ट ए और पार्ट बी जो हमने देखे, पार्ट ए में हमने मार्क्स दिए थे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को 10 on 10 या 9 on 10। पार्ट बी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उसके बेसिस पे भी हम इसको 9 on 10 मार्क्स तो दे ही सकते हैं। एक मार्क्स में काटूंगी किस चीज़ का, कि इस स्पेस में जितना डिमांड बढ़ रही है उतना ही कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो अगर अभी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी मार्केट लीडर है या सबसे बेस्ट है, दैट डज नॉट मीन कि इट वुड कंटिन्यू टू बी बेस्ट। कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन नहीं आएगा, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन आ सकता है, बट अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इज डूइंग द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस विच इज very competitive space but at the same time which has a lot of growth potential और इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है इन फ्यूचर में। So now coming on to the third part कि what should be our strategy. Now if you are an investor, definitely the strategy you should apply is BAH rule. What is BAH rule? Buy, average, accumulate, hold. If you are an investor, definitely हर डिप इस स्टॉक में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां पे आपको इसको स्लोली बाय करके एक्यूमुलेट करते जाना है। एट द सेम टाइम आपको फोमो का शिकार होके ये नहीं करना है कि अभी आपने बहुत बल्क में बाइंग कर ली और फिर थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन आया तो आप पैनिक होगे, राइट। और आप जो अपना टेन्योर रखोगे होल्डिंग का, वो इट हैज़ टू बी थोड़ा ज़्यादा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक, मेनली बिकॉज द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज वेरी हाई। दिस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक, नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होने की वजह से आप जब लोगे तो, और अगर आप लेवरेज वगैरह के थ्रू लेते हो तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि सी इतने बड़े स्टॉक्स में जब मूवमेंट आती है तब भी बहुत अच्छी आती है, बट अगर करेक्शन होता है या कंसोलिडेशन होता है तो वो भी अच्छा सिग्निफिकेंट होता है, प्लस थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन होता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग के लिए आई वुड से प्लीज स्टे अवे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लीज अप्लाई BAH रूल, स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए। इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग दिस स्टॉक, प्लीज कीप होल्डिंग इट, एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्टेक यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट उसके लिए आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो भी देखिएगा कि ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, बिकॉज आई ऑलवेज से कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट। मतलब ना सिर्फ एसेट क्लासेस में कि इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, इसकी बात कर रही हूँ मैं डाइवर्सिफिकेशन की, जब मैं बात कर रही हूँ, बट डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो इटसेल्फ, कि आप हर सेक्टर को एक प्रॉपर एक्सपोजर दे रहे हो। दीज कैन बी डन बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल, बेसिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। इफ यू वांट टू एनालाइज योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिस्क प्रोफाइल, आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, एंड फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली टेक द फ्री टेस्ट, लिंक फॉर विच इज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और जिस तरह के भी टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं, आप कवर करना चाहते हैं इस चैनल पे, आपको नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना है, एंड वी वुड कवर अप विद द वीडियोज। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।